हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भाभा ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग भारतीय संविधान के एपिसोड 4 के तहत इसमें देखेंगे 25 प्रश्न है। हमेशा की तरह पिछले एपिसोड में भी 25 प्रश्न रहे हैं। आप अगर नए हैं तो आप पिछला एपिसोड भी देख सकते हैं, जो कि संविधान का एक क्रमबद्ध रूप से हम लोग करते हुए चले जा रहे हैं। चलिए आज देखते हैं संविधान का जो विदेशी स्रोत है उससे संबंधित प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, लिखित संविधान का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? तो जो लिखित संविधान का जो प्रारंभ हुआ यह किस देश में हुआ? यह हुआ अमेरिका में। पहली बार जो है लिखित संविधान की जो अवधारणा या उसका उद्भव जो है वह अमेरिका से हुआ, और पहली जो संविधान है उसका निर्माण भी अमेरिका में ही हुआ, जो कि वहाँ के जो फिलाडेल्फिया शहर है उसमें सम्मेलन हुआ था आपका, जिसके तहत कि 1787 ईस्वी में संविधान का निर्माण हुआ और वहाँ की सरकार द्वारा 1789 ईस्वी में इसको लागू करके उसके आधार पर सरकार को चलाया गया। नेक्स्ट है, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली है? इसका मतलब हुआ किस देश के संविधान से लिया हुआ है? तो समवर्ती सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने भारत के संविधान को सीवन रहित जाल के रूप में अवधारित किया है? यह जो कथन है यह प्रख्यात जो विद्वान थे, ये जी ऑस्टिन, ग्रेविले ऑस्टिन बोलते हैं इनको, इन्होंने ऐसा कहा था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा की मदद करने वाले दो लोक सेवक निम्नलिखित में से कौन थे? तो दो लोक सेवक जो कि सबसे अधिक मदद किए थे वो कौन थे? तो वो थे BN राव और SN मुखर्जी। तो ये जो कैबिनेट मिशन के तहत जो संविधान सभा का गठन हुआ था, उसके संविधान सभा के गठन में ये दोनों सदस्य थे, BN राव और SN मुखर्जी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है, मतलब सर्वाधिक जो है जो स्रोत है संविधान का वो कहाँ से है? तो यह हो जाएगा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 का जो एक्ट था उसका जो 70 से 80% के आसपास का जो एक्ट था या कानून था, उसको सेम टू सेम या थोड़ा सुधार करके उसको ऐड कर लिया गया, बाकी संशोधनों द्वारा उसको सही किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित? तो इसमें जो संघ और राज्य के रूप में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है संसदीय प्रणाली में, वो जो है आपका लिया गया है किस देश से? यह लिया गया है कनाडा से, जो कि आपने पढ़ा होगा कि संघवाद। तो संघवाद जो है संसदीय प्रणाली में संघवाद के तहत जो केंद्र और राज्य में बंटवारा होता है वह कनाडा देश से लिया गया है। 6 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन विचार को ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन जो विचार है ये आप जानते होंगे कि अमेरिका से लिया गया है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसमें जो न्यायिक आपका जो पुनरावलोकन, या इसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं इसको, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे विधायिका या आपका कार्यपालिका हो गया या प्रशासन द्वारा कोई भी कानून या नियम बनाया गया, तो उसको अपने जो यहाँ सर्वोच्च है न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय है, उसको रिव्यू का उसको अधिकार है, वह उसका रिव्यू कर सकता है कि वह सही है या गलत। अगर गलत पाया गया या संविधान का कहीं पे भी उसमें छेड़छाड़ या संविधान की अवहेलना की गई तो उसको वह रद्द कर सकता है। तो इसके तहत जुडिशियल रिव्यू आपका सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट है, कानून के समान संरक्षण। कानून का समान संरक्षण यह जो है वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो यह वाक्य आपका लिया गया है अमेरिकी संविधान से। कानून से संबंधित जो भी प्रश्न आएंगे कहाँ से लिया गया है, चाहे वह न्यायालय से हो या कानून से हो, तो यह आपका अमेरिका हो जाएगा, जिसमें कि
क्या है कि कानून द्वारा जो भी दिया गया अधिकार है या अपना कर्तव्य दायित्व जो भी बोल सकते हैं इसको, जो दायित्व दिया गया है उसका किसी भी परिस्थिति में एक समान व्यवहार होना चाहिए सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है। एक तरह का कानून, एक तरह का कानून सभी के लिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? अमेरिका हो गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव, देखिए पिछले प्रश्न पर भी इस पर बात किए थे, निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो सर्वाधिक इफेक्ट जो है अपना संविधान का 80% के आसपास का जो संविधान है वह अंशतः या उसको मूलतः सुधार करके 1935 का जो एक्ट था उसके तहत लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मिलान करना है, मिलान करेंगे, एक तरफ दिया गया है उसके तत्व हैं संविधान के और यह किस देश से लिया गया है, तो यह है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार आपका लिया गया है अमेरिका से, जो कि 4 नंबर में दिया हुआ है। फिर है राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि आपका आयरलैंड या आयरिश, 3 हो गया। मंत्रिमंडलीय सरकार या आपको संसदीय सरकार बोल सकते हैं इसको, संसदीय प्रणाली, तो यह हो जाएगा ब्रिटिश संविधान। और केंद्र राज्य संबंध, वही संघवाद के बारे में जो बात कर रहे थे, तो संघवाद या केंद्र राज्य संबंध इसमें हो जाएगा 2, कनाडा। तो इसका हो जाएगा 4, 3, 1, 2, जो कि आपका बी नंबर विकल्प में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? मतलब अमेरिका और भारत में जो समानता है उसके संविधान में कहाँ पर समानता है? तो इसमें देखिए क्या है, एकल नागरिकता बिल्कुल नहीं, एकल नागरिकता भारत में है लेकिन अमेरिका में आपको नागरिकता डबल है, मतलब दोहरी नागरिकता है, ठीक है। अमेरिका में दोहरी है, यहाँ एकल है, तो ये गलत हो गया। संविधान के 3 सूची नहीं, यह सिर्फ भारत में है, तो यह भी नहीं होगा। न्यायपालिका की द्वैतता, यह भी नहीं होगा, यह भी, इसमें भी अंतर है। तो फिर है आगे, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय न्यायालय, यहाँ पर देखिए वही है, संविधान का निर्वाचन मतलब रिव्यू जो आप करते हैं, संविधान का जो रिव्यू या उसका जो एक्ट का, किसी भी एक्ट का संसद या किसी न्यायपालिका द्वारा जो होता है उसका जो जुडिशियल रिव्यू करते हैं, यह अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है, जो कि इसी में समानता है। भारत और अमेरिका में इसी के मामले में दोनों में समानता है। इसका डी नंबर विकल्प हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा इफेक्ट हो गया? क्वेश्चन दोबारा आ गया है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। गहरा इफेक्ट मतलब सर्वाधिक प्रभाव किस एक्ट का है? तो यह हो गया है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का ही गहरा इफेक्ट पड़ा है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? देखिए, तो अमेरिका के संविधान से कौन सा लक्षण है? तो इसमें देखिए पहले न्यायिक समीक्षा, अभी पिछली क्वेश्चन पर बात कर रहे थे हम लोग, न्यायिक समीक्षा मतलब वही जुडिशियल रिव्यू, ये लिया गया है बिल्कुल। मौलिक अधिकार वहीं से लिया गया है। फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, तो न्यायपालिका संबंधित जो नियम है वहीं से लिया गया है। तो इसमें न्यायाधीशों को जो पद से हटाने की विधि है यह अभी वहीं से ली गई है। तो तीनों इसमें ए बी सी तीनों हो जाएगा। तीनों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित, यहाँ कह रहा है अंतिम रूप से पारित, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ आपका 26 नवंबर 1949 को जब बनकर तैयार हुआ, उसी दिन अंगीकृत किया गया था, मतलब अपनाया गया था, लेकिन लागू आपको 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस दिन तक में जो मूल संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तब तक में आपका अनुसूची कितना था? 8 अनुसूची थी। अनुच्छेद कितने थे? अनुच्छेद थे 395 395, और आपका भाग जो है वो 22 भाग था, ठीक है। और फिर इसमें अब देख लीजिए वृद्धि क्या हुआ, अब आपके पास 12 अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में, और अनुच्छेद भी मतलब क्रमिक रूप से अगर हम कहें तो उसमें 450 के आसपास या 448 अभी दिख रहा है, तो 450 के आसपास चला गया। लेकिन अगर मूल रूप से 22 ही है, ये भाग जो है मूल रूप से 22 ही है, लेकिन उसमें उसी तरह जैसे कि अनुच्छेद में 3 का ए 3 का बी, इस तरह से करके इसके भाग में भी उसी तरह वृद्धि हुआ है। तो उस तरह से अगर संख्यात्मक रूप से पूछे कुल, तो उसमें 25 हो जाएगा, लेकिन अगर मूल रूप से पूछे
तो उसका 22 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो द्वितीय अनुसूची, यहाँ पर देखिए, अगर अनुसूची याद करने में दिक्कत होती है तो आप देख लीजिए। पहला अनुसूची आपको याद होगा, कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, उसके बाद है दूसरा में याद रखिए, पहले राज्य केंद्र शासित, दूसरा में वेतन। वेतन किसका? पदाधिकारी लोग का। कौन से पदाधिकारी का? तो इसमें देखिए बता देते हैं कि जो भी अपना भारतीय कानून के राज्य व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न पदाधिकारी में कौन सब आते हैं संवैधानिक में? राष्ट्रपति हो गए आपके, राष्ट्रपति रख लीजिए, राज्यपाल है, फिर आपका लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय का जज हो गया या उच्च न्यायालय का जज हो गया। तो ये सब जो है, इनका जो वेतन है, वेतन हो गया या भत्ता जो भी मिलता है इनको, या इनका पेंशन, तीनों का विश्लेषण जो है द्वितीय अनुसूची में है। पहले वेतन लेंगे, उसके बाद ये शपथ लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है तीसरा अनुसूची शपथ से संबंधित है। ठीक है, 3 याद रखिए यहाँ पर, आगे फिर चर्चा करेंगे। पहला राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का विवरण है, उल्लेख है, फिर वेतन, उसके बाद शपथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? मतलब कि ऐसा कौन सा अनुसूची है जिसमें शामिल कर लेने पर किसी भी विषय को उसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, मतलब उस पर कोई भी दोबारा विचार नहीं होगा। तो यह हो गया आपका 9वीं अनुसूची, जो कि आपका पहले संविधान संशोधन आपका 1951 में जो हुआ था, भूमि सुधार से संबंधित जो था, तो यह उसी समय जोड़ा गया था, पहली बार 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि राज्य द्वारा जो भी संपत्ति का अधिग्रहण का जो विधि दिया गया है या उल्लेख किया गया है, उसमें जो भी विषय सम्मिलित कर देंगे उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका अनुसूची है, बार बार इससे प्रश्न आते हैं। तो 9वीं अनुसूची का जो है यही विशेषता है कि उसको दोबारा उस पर पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हालांकि अभी इस पर चर्चा चल रही है, इस पर कुछ भविष्य में सुधार हो भी सकता है, लेकिन यह काफ़ी विवादित अनुसूची भी है। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता? तो 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो 6ठी अनुसूची आपका किसी भी जो क्षेत्र है, पहले बता देंगे, उसका जो भी क्षेत्र है उसके लिए एक अलग व्यवस्था करता है, मतलब जनजाति क्षेत्र या आदिवासी क्षेत्र कहेंगे उसको, उसके लिए एक अलग व्यवस्था, उसके विकास के लिए अलग व्यवस्था करता है, एक विशेष अधिकार देता है। तो उसमें से आपका इसमें याद रख लीजिए कि असम हो गया आपका, मेघालय हो गया और त्रिपुरा, यह तीनों राज्य जो है उससे संबंधित है, जबकि आपका उसमें 4 राज्य हैं। कौन कौन राज्य हैं? असम, 3 यहाँ हो गए, बाकी एक देख लीजिए इधर आपका मिजोरम हो गया, मिजोरम। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यह चारों के आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक अलग व्यवस्था करता है। ठीक है, वहाँ के मूल निवासियों को एक विशेष अधिकार देता है। तो इसमें आप याद कैसे रखेंगे कौन कौन राज्य? बार बार इसमें मिस्टेक होगा, तो आप याद रखिए, आपको अगर याद है कि बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य की सीमा सटती है। ठीक है, बांग्लादेश से कौन कौन के राज्य की सीमा सटती है? तो आपको याद होगा, अगर नहीं तो बांग्लादेश अपना मित्र है, उसके लिए ट्रिक रखते हैं। ठीक है, मित्री अमेव, मतलब मित्र है अपना, मित्री अमेव में से तो जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष अधिकार तो बंगाल के लिए नहीं है, इसको सिर्फ छोड़ देंगे आप तो बाकी याद रह जाएगा। देखिए, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय 4 हैं, यही 4 के लिए है। ठीक है, तो बांग्लादेश से जो राज्य सटता है उसमें से एक सिर्फ बंगाल को छोड़ दीजिएगा, बाकी दोनों इस तरह का याद हो गया कि बांग्लादेश से कौन कौन सी राज्य की सीमा सटती है, तो मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय और बंगाल को छोड़ देने पर यह आपका 5वीं अनुसूची भी इसी से संबंधित है और 6ठी अनुसूची भी इसी से संबंधित है। चलिए, समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपको। अब आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है।
ठीक है, तो यहाँ पर अनुसूची दिया है और विषय जिससे कि संबंधित है। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? यह संबंधित है आपका राज्यसभा जो है, राज्यसभा में राज्य प्लस संघीय क्षेत्र, ठीक है, वहाँ का राज्यसभा में राज्य और संघीय क्षेत्र से संबंधित है चौथी अनुसूची। फिर आपका छठी अनुसूची, षष्ठ, आपका छठी हो जाएगा किससे? यह हो जाएगा, अभी आप पिछले क्वेश्चन में चर्चा की है, यह आपका चारों राज्य के विशेष जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। फिर आपका आठवीं अनुसूची, यह आपका भाषा से संबंधित है, जिसमें कि 22 भाषा है, ठीक है, वर्तमान में 22 भाषा है, मूल संविधान में 14 थे। फिर आपका नौवीं अनुसूची, इसके पीछे भी चर्चा किए हैं, जो कि भूमि से सुधार से संबंधित है, पहला संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। तो इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची, टोटल कितनी अनुसूची है? 12। तो 11वीं किससे संबंधित है? पंचायती राज से, ऑप्शन ए। इसको जो है 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1993 में, उसके तहत इसको जोड़ा गया था, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। और अगर आप 74वां संविधान संशोधन, वह भी 93-94 रहता है, 93 भी कहीं, 94 भी, तो 93-94 जो है यह आपका नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसमें संशोधन इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप अगर पहली अनुसूची पढ़े हैं तो पहली अनुसूची में क्या है? भारत के राज्यों प्लस संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। कितने राज्य कितने संघ? तो अगर राज्य की गिनती बढ़ेगी या घटेगी, या संघ की राज्य की गिनती बढ़ेगी घटेगी, तो पहला जो अनुसूची है उसी में ना बदलाव होगा, ठीक है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। 21 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति है, मतलब इधर पदाधिकारी हैं और इधर उनसे कर्तव्य, जुड़े हुए कर्तव्य या उनका जो अधिकार है उसके तहत है। चलिए देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत के संविधान, एकदम बिल्कुल संविधान के तहत चलता है, वो संविधान से इधर उधर होगा, उसमें महाभियोग लगा दिया जाता है संविधान के अतिक्रमण के कारण, आप जानते हैं। तो संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का जज क्या करेगा? जज करेगा कि संविधान को, जो संविधान इसका मूल रूप है, संविधान को एकदम ओरिजिनल रूप से या उसका जो विधि है उसकी मर्यादा को थोड़ा सा भी बिगड़ने से यह रोकेगा, क्योंकि यह इसका वही कार्य है। इसका 4 हो जाएगा। फिर आपका हो गया संसद सदस्य। तो संसद सदस्य क्या करेगा? यह इसको जो कार्य मिलता है कार्यपालिका द्वारा, यह अपन कार्यपालिका के दिए हुए कार्य का, कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करेगा, यह 2 हो जाएगा। आपका संघ के मंत्री, तो संघ के मंत्री जो है, इसका डिपार्टमेंट अलग पर्सनल बटा हुआ रहता है, कैबिनेट मंत्री इसका मतलब हुआ। तो यह जो भी है उससे संबंधित, अपने डिपार्टमेंट से संबंधित कार्यों या उसकी संबंधित सूचना की गोपनीयता मतलब अपने तक सीमित रखेंगे। इसका 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं है पूछ रहा है। तो नई 8 आप जानते हैं, 8 अनुसूची मूल संविधान में था, और 12 मतलब +4 4 नए हुए, 9वीं 10वीं 11वीं यह अनुसूची नई है। बाकी ये 8वीं जो है ये बाद में जोड़ी नहीं गई है, मूल रूप के संविधान में है, ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया? तो राष्ट्रपति आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है 12 जो है सदस्यों का मनोनयन या नामांकन करता है राज्यसभा में, ठीक है, और लोकसभा में 2 करता है एंग्लो इंडियन का। तो पहले यहाँ पर हम लोग इसका बात कर रहे हैं। तो 12 में से जो किससे संबंधित होते हैं? कला, साहित्य या विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से के विशेष रूप के विशेष व्यक्ति होते हैं, कहने का मतलब विशेष व्यक्ति होते हैं। तो 12 व्यक्ति का ये नामांकन या मनोनयन कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 80 के 1 में दिया हुआ है, ठीक है। अनुच्छेद 80 के 1 में दिया हुआ है क्या
कि 12 सदस्यों का मनोनयन करेंगे। और यह किस देश से लिया गया है? तो यह लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। तो भारत की जो संसदीय प्रणाली प्रभावित है, यह ब्रिटेन से है बिल्कुल। इसके संसदीय प्रणाली में सिर्फ एक ही अंतर है, उसको याद रखिएगा, जो कि यूएसए से लिया गया है, वह है न्यायिक पुनरावलोकन। बाकी इधर मंत्री या संसद का जो मंत्रिमंडल है वह उसी के बराबर इक्वल है या उसी के समरूप है। ठीक है, तो इसमें ब्रिटेन से हम लोग ने क्या लिया है? संसद, ये तो प्रणाली हो गया। उसके बाद आप क्या है? एकल नागरिकता है। ठीक है, एकल नागरिकता हो गया। और विधि की जो निर्माण है, प्रक्रिया है, कानून का बनाने का जो नियम है, वह ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर एक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची, यह आज का अंतिम प्रश्न है। तो इसके बारे में 9वीं अनुसूची परिवर्तित है। इसके बारे में हम लोग पीछे तो बहुत बार चर्चा कर चुके हैं कि 9वीं अनुसूची परिवर्तित है या लाया गया है, या पहले संशोधन के तहत 1951 में लाया गया। ठीक है, चलिए दोस्तों, अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से एक अच्छा रूप दीजिए।